दोस्तों रवि जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है बेड पर उसकी पत्नी 3 मर्दों के साथ संबंध बना रही है। दोस्तों यह देखकर मानो कि उसकी तले से जमीन खसक जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे हमारा हौसला जो है बुलंद होता रहेगा। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही रोमांचक ये कहानी। अगर आप लोग तहे दिल से इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन मान रहा हूं कि आप लोग की आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है। रवि कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसी दौरान उसका मुलाकात मीना से होता है। मीना भी अपनी ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर रही होती है। दोस्तों पहले दोनों में दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाता है और दोनों बेहद मोहब्बत और प्यार करने लगते हैं। दोस्तों पढ़ाई दोनों की पूरी होती है। दोनों अपने अपने घर जब जाते हैं तो दोनों विचार बनाते हैं कि अब हम लोग आपस में शादी करेंगे। दोस्तों दोनों अपने माता पिता से बताते हैं, लेकिन उनके माता पिता साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर शादी होगी तो हमारे मन से होगी, तुम लोग के मन से नहीं होगी। दोस्तों दोनों को बहुत ही डांटते हैं और गालियां देते हैं। उसके बाद दोनों बहुत बातें भी नहीं करने देते दोनों को फोन पे कि उन लोग बात भी कर पाए। फिर अगले दिन किसी तरह से रवि जो है मीना के पास कॉल लगाता है और कहता है कि मुझसे तुमसे मिलना है। दोस्तों रवि मीना से मिलता है। मिलने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं नहीं मान रहे इस बात को। दोनों अगले ही सुबह घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद दोनों मुंबई जो है, सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई, वहां आ जाते हैं। वहां आने के बाद ना तो उनके पास जो है रहने का जगह था, ना तो उनके पास कोई ऐसी जॉब थी जो उन लोग कर सकें। दोस्तों मीना के पास एक छोटा सा नाक में नथुनी होता है जो करीबन 6 से 5 हजार रुपए का होता है। उस नथुनी को वो बेचती है। बेचने के बाद दोनों एक छोटा सा रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद कुछ दिन तक उन दोनों जो है जॉब ढूंढते रहते हैं। रवि भी जॉब ढूंढता है, मीना भी जॉब ढूंढती है, क्योंकि दोनों पढ़ी लिखी थी। लेकिन मीना को तो जॉब नहीं मिलता है, लेकिन रवि को जॉब मिल जाता है। फिर रवि और मीना कुछ दिन रवि जो है कुछ दिन काम करके, जॉब करके, पैसे इकट्ठा करके दोनों एक शादी करते हैं। बहुत अच्छे से शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। करने के बाद फिर से उन दोनों अपना जिंदगी आराम से बिताते हैं। दोस्तों इसी बीच मीना को अपने परिवार की कमियां जो है खलने लगती हैं। खलने के बाद रवि जो है करीबन 20 हजार की ही जॉब कर रहा होता है और उसको जो है जो पूरी ख्वाहिश है उसकी होती थी, क्योंकि मीना जो है बहुत बड़े घर की थी, बहुत धनी घर की थी। उसका बाप जो है 3-3 फैक्ट्रियों का मालिक था, इसीलिए उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। इधर रवि जो है एक मिडिल क्लास का लड़का था जिसका पिता दिहाड़ी मजदूरी करके उसको पढ़ाता लिखाता था। तो वो क्या कहाँ से उसको पालेगा। दोस्तों वो मीना जो है अपने घर में बहुत ज्यादा सुखी और बहुत अच्छे से अपना समय बिताती, इसलिए वह सारी सुख और चैन खोजती थी। दोस्तों उसको कमी होने लगा कि मेरा इतने पैसे में मेरा नहीं होगा। एक दिन रवि आता है, रवि से बोलती है कि देखो मुझे एक लहंगा लेना है, कपड़ा लेना है और मुझे जो है मेकअप का सामान भी लेना है। रवि कहता है कि मेरे पास मात्र 10 हजार रुपए है, इसमें से 5 हजार रुपए तो मुझे रेंट देना है, उसके बाद जो घर का खर्चा है वो भी तो चलाना है, इतने में नहीं होगा। तुम्हारा जो मेकअप का सामान जो है और कपड़े जो है चल जाएंगे, कुछ दिन तक तुम बर्दाश्त कर लो, बाकी बाद में हम कुछ सोच रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा जो है सारा कुछ कर दूंगा। लेकिन मीना जो है गुस्सा हो जाती है और गुस्सा से बोलती है नहीं, मुझे लेना है तो लेना है। फिर रवि भी गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगती है। रवि भी गंदी गंदी गालियां बकने लगता है और लड़ाई हो जाता है। रवि जो है हाथ उठा देता है अपनी पत्नी मीना पर। मीना भी गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के बाद अपने घर फोन लगाती है, लेकिन उसका बाप जो है साफ मना कर देता है कि मुझसे तुमसे बात ही नहीं करना है। अब करे तो क्या करे, परेशान रहती है। तभी उसकी पड़ोसन जो है ये सब सुनती है, देखती है। रवि अगले दिन जॉब पर चला जाता है। रवि जैसे ही जॉब पे चला जाता है, मीना को अकेली देखकर उसकी पड़ोसन जो है उसके पास आती है। आने के बाद कहती है कि तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है। मीना जो है सारी बात शुरू से लेकर लास्ट तक बताती है कि हम ऐसे ऐसे मिले, ऐसे से हमारी शादी हुई। वो औरत जो रहती है, कहा जाए कि औरत बहुत ही मतलब खराब रहती है। कहा जाए एक धंधे करने वाली लड़की होती है जो गैर मर्दों के साथ कुछ पैसों के लिए अपनी ईमान, अपनी जिस्म बेचती है। दोस्तों उसको भी यही चीजें समझाती है, देखो
मैं दिन के 10 से 15,000 20,000 रुपए कमाती हूँ। अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हारा पति भी नहीं जान पाए, क्योंकि तुम्हारा पति दिन भर तो जॉब पे रहता है, सिर्फ रविवार को ही छुट्टी पे रहता है, तो वो नहीं जान पाएगा। तुम ये काम कर लो, तुम्हारे पास पैसों की हर एक चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन मीना तो कहती है नहीं, मैं इतनी अच्छी लड़की हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उस औरत 2 या 3 दिन हर रोज आती है, उसे यही सलाह देती है, बाकी तुम्हारी मर्जी, घर पर ही करना है, किसी को पता भी नहीं लगेगा, आज तुम्हारा भी अच्छा से लाइफ कटेगा। देखो मेरा अच्छे से लाइफ कट रहा है, मेरा भी पति खुश रहता है, मैं भी खुश रहती हूँ। दोस्तों, मीना के मन में भी ये सवाल होता है कि हाँ, मेरे पास कमी तो पैसे की है ही। फिर वो क्या करती है कि उसका बात जो है मान जाती है। फिर जो है सारा प्रोसेस जो भी होता है उसको बताती है, बताने के बाद ये काम जो है अपना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगले दिन रवि जब काम पे चला जाता है तो ये क्या करती है, फिर गैर मर्दों के साथ अपना जो है संबंध बनाती है और कुछ पैसे जो है देते हैं। पैसे देकर उसको बहुत ही, क्योंकि वो एक दिन में 15 से 20,000 रुपए कमा लेती है, जो उसका पति जो है महीने का 20,000 रुपए कमाता है और वो एक दिन का 20,000 रुपए कमा लेती है, तो बहुत खुश होती है। दोस्तों, उसके पास एक अच्छा फोन खरीद लेती है, अच्छे कपड़े खरीद लेती है, जो भी उसके जरूरत के सामान होते हैं वो सब खरीद लेती है। अगले दिन जैसे रवि शाम को आता है, देखता है कि इतने सारे कपड़े, इतने सारे अच्छे खासे फोन, पूछता है आखिर तुम कहाँ से सब पाई हो, तो झूठ बोलती है, कहती है मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ पैसे भेजे इसलिए मैं खरीदी हूँ। रवि जो है इस बात को बुरा नहीं मानता है, कहता कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कमी तो थी ही, कोई बात नहीं, खरीद ली तो कोई बात नहीं। फिर रवि अगले दिन ही जॉब पे चला जाता है। हर रोज मीना जो है यही काम करती थी और दिन पे दिन उसके पास पैसे बढ़ते रहते थे, हर एक चीज होती जाती रहती थी। रवि भी संकोच में आ जाता है, कहता है कि इसके पिता जो है इतना पैसा दे ही नहीं सकते थी, ये गुस्से में है, लेकिन ये इतना पैसा तो इसके पिता देंगे ही नहीं, आखिर करती क्या है। रवि जो है प्लान बनाता है, क्योंकि इसे शक हो जाता है, क्योंकि वो जो है उसकी पड़ोसी रहती है, उसका हाल रवि जो है पता कर लेता है, उसका हाल जो रवि को पता होता है, इसीलिए उसके पे शक होने लगता है। दोस्तों, रवि क्या करता है, अगले दिन रवि दोपहर को ही अपने घर आ जाता है। दोस्तों, रवि जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है उसकी पत्नी 3 मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाए पड़ी होती है। दोस्तों, यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन खसक जाता है। खसकने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाता है और हैरान होकर वो मानो कि उसके मन में पूरा आंख जो है उसका लाल हो जाता है, गुस्से से पूरा उसका बदन जो है एकदम कहे तो पसीना पसीना हो जाता है। दोस्तों, यह देखकर वह अपनी पत्नी को बेहद तरीके से मारता है, पीटता है। पीटने के बाद वो करे तो क्या करे, रोने लगता है और अपने किए हुए पे जो शादी किया था उससे पछतावा करने लगता है। मीना जो है माफी मांगने लगती है, कहती है मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन रवि जो है नहीं मानता है। आखिर रवि जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, सारी चीजें लिखवाता है, एक एक बातें लिखवाता है। लिखवाने के बाद मीना को भी सजा होता है और उसकी जो परेशान होती है उसको भी सजा होता है। और रवि जो है फिर से अपने माँ बाप के पास आ जाता है और एक अच्छा लड़की देकर उसके माँ बाप जो है शादी कर देते हैं और मीना जेल में ही रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए अपने ईमान को मत बेचिए, क्योंकि आपका ईमान एक बार चरित्र गंदा हो जाएगा तो कभी भी साफ नहीं होगा। पैसे तो कभी भी आ जाएंगे। मेहनत से कमाइए, किसी काले धंधे के पीछे मत पड़िए। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सभी को कैसा लगा? अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह कहानी सुनाने का आप सभी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, आप सभी को सचेत करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से रोमांचक कहानी लेकर। सच्ची घटना थी दोस्तों मुंबई की। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।